हिंदी प्रथम 1.1 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ध्यान देना है, आज हम आप सबको वर्ण विच्छेद के बारे में बताएंगे। वर्ण विच्छेद यदि आपको अच्छे से समझ में आ जाता है तो आपको संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, वर्तनी आदि यह सब आसानी से समझ में आ जाएगा। ध्यान देना है। जी हाँ, वर्ण विच्छेद के बारे में बताएंगे। ध्यान देना है। वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद। एक बात और है, वर्ण विच्छेद किस प्रकार किया जाता है। यदि हम व्यंजन पर हल का चिन्ह लगाते हैं, किसी भी व्यंजन पर, यदि हम किसी भी व्यंजन पर हलंत हल का चिन्ह लगाते हैं, उस व्यंजन में से जो स्वर लगा रहेगा वह बाहर आ जाता है। जैसे देखते हैं, जैसे मान लीजिए का है, का है। यदि हम का पे हल का चिन्ह लगाते हैं तो इसमें क्या है, इस वाले का में हर्ष आ है, हर्ष आ तुरंत बाहर आ जाएगा। ये इस प्रकार वर्ण विच्छेद करेंगे किसी भी व्यंजन पर। यदि हम हलंत का, ये हलंत का चिन्ह है, हलंत का चिन्ह लगाते हैं, उस व्यंजन में से जो भी स्वर लगा रहेगा वो बाहर आ जाता है, यानी कि वह व्यंजन तुरंत आधा हो जाता है, व्यंजन स्वर रहित हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये की है, की का वर्ण विच्छेद करेंगे अगर हम तो क्या लिखेंगे, का हलंत। ठीक है। अब यहाँ का में छोटी एक मात्रा है, बड़ी की, बड़ी की मात्रा है, यहाँ बड़ी बाहर आ जाएगा। ये है की। इस प्रकार वर्ण विच्छेद किया जाता है। हलंत सिर्फ व्यंजनों पर लगता है। ध्यान देना, व्यंजन पर ही हलंत लगता है। जिस व्यंजन पर हलंत लगेगा वह व्यंजन आधा हो जाता है। उस व्यंजन में जो मात्रा लगी रहेगी वह बाहर आ जाती है, आगे लिखा जाता है। चलिए, जैसे कुछ शब्द हैं, जैसे एक शब्द है कमल, कमल। कमल का वर्ण विच्छेद करेंगे हम तो क्या करेंगे, सबसे पहले का लिखेंगे, का पे क्या करेंगे, हल का चिन्ह लगाएंगे, पूरा व्यंजन लिखेंगे, का लिखेंगे, का पे हल का चिन्ह लगाएंगे। ठीक। जैसे ही का पे हम हलंत लगाएं, जैसे ही का पे हम हलंत लगाएं वैसे तुरंत इधर क्या आ जाएगा, हर्ष आ जाएगा, क्योंकि इस का में क्या है, हर्ष आ है। अगर व्यंजन पूरा लिखा गया है, उस पर कोई मात्रा नहीं लगी है, तो उसमें क्या होता है, सदैव हर्ष आ होता है। क्या हो गया, का। फिर माँ को लेंगे, देखिए माँ हलंत, माँ में क्या है, हर्ष आ है, माँ में क्या है, हर्ष आ है। ठीक है। माँ वर्ण में क्या है, हर्ष आ है। फिर इसके बाद ला को देखेंगे, ला को, ला, ला हलंत, ला में क्या है, हर्ष आ है, ला में क्या है, हर्ष आ है। इस प्रकार देखिए यही बना कमल। ठीक, बहुत सरल है, कमल। अगला वर्ण लेते हैं, थोड़ा टफ लेते हैं। जैसे देखिए एक शब्द है प्रकार, प्रकार। अब प्रकार का हम वर्ण विच्छेद करेंगे। ये आधा पा है कि पूरा पा है, बताइए। ज्यादातर लोग पूरा पा बताते हैं, पूरा पा नहीं, ये आधा पा है। ये क्या है, आधा पा है। वर्ण विच्छेद जो लोग अच्छे से नहीं पढ़े हैं वो कहते हैं क्या है, पूरा पा है, ये आधा पा है। पा क्या है, स्वर रहित है। पा क्या है, स्वर रहित है, पा आधा है। हम पा आधा है, पा हलंत। अगर पा आधा है, आधा अक्षर है पा, तो पा के बाद स्वर नहीं आएगा। फिर इसके बाद क्या है, ये रा है, रा हलंत। रा में क्या है, हर्ष आ है, प्रा। देखिए एक पाई है ना, अगर एक पाई रहे तो हर्ष आ, प्रा। ये बोला भी जाता है, जो बोला जाएगा वही लिखा जाएगा, प्रा। देखिए प्रा, ये है असली रूप, ये है प्रा का। इसके बाद क्या है, यहाँ हम प्लस लगाएंगे। फिर क्या है, का हलंत, का में क्या आएगा, दीर्घा की मात्रा, ये है। फिर रा, रा में हलंत आएगा, रा में क्या आएगा, हर्ष आ। देखिए प्राकार, क्या बन गया,
प्रकार, प्रकार। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? बहुत आसान है, वर्ड विच्छेद बहुत जरूरी है समझना। ठीक है छात्रों, आगे देखते हैं। एक शब्द जैसे है ट्रक, ट्रक का वर्ड विच्छेद करिए, किस प्रकार होगा? क्या है ये? आधा टा है कि पूरा टा है? बताइए। देखिए टा लिखते हैं, यहाँ तुरंत हलंत लग जाता है ट्रक में, आधा टा हुआ। फिर रा है, रा में हर्ष आ है, क्या होगा? टा हलंत। ट्रक, रा में क्या है? हर्ष आ है। देखिए ट्रा, यही था ट्रा, ये रूप है, ये रूप ये है ट्रा। आगे क्या है? प्लस करेंगे, का हलंत हर्ष आ, ट्रक। जैसे हम अक्षर लिखते जाएंगे वैसे प्लस करते जाएंगे। ट्रक, आसान है, समझ में आ रहा है ना? प्रकार, कमल, ट्रक। चलिए अगला शब्द, इससे भी थोड़ा टफ लेते हैं और टफ शब्द लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। जैसे एक शब्द है छड़, छड़। चलिए छड़ का वर्ड विच्छेद करिए। अब आपको समझना होगा जो संयुक्त अक्षर आपके हैं वह किन किन वर्डों से बनते हैं, तभी आप वर्ड विच्छेद कर पाएंगे। देखिए छड़ इससे बनता है छा, ये का हलंत मूर्धन शा से बनता है, का हलंत मूर्धन शा से छा बनता है। ठीक है, और इस पे हम हलंत लगाएंगे, वर्ड विच्छेद करेंगे, प्रत्येक व्यंजन पे हलंत होगा, ध्यान देना है। इस पे हम जैसे हलंत लगाते हैं वैसे हर्ष आ जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ एक पाई है, हर्ष आ है इसमें, ये रूप है छा, का हलंत मूर्धन सा से छा बनता है छा। इसके बाद आड़ा, इसमें क्या है? हर्ष आ है, ये रूप है। देखिए छड़, ये रूप हुआ छड़ का, ये रूप हुआ, क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है, दो व्यंजनों के योग से बनता है। किससे बनता है? का हलंत मूर्धन शा से छा बनता है, इसलिए इस प्रकार होगा वर्ड विच्छेद छड़। ठीक, संयुक्त अक्षर और लेते हैं दूसरा। जैसे है ज्ञान, ज्ञान का वर्ड विच्छेद करेंगे, ज्ञान। तो पहली बात आपको समझना है ये किससे बनता है, अगर आपको याद है तभी आप कर पाएंगे। ठीक है, का हलंत मूर्धन सा से छा, ता प्लस रा से त्रा, जा हलंत प्लस यहाँ से ज्ञा, तालब शा प्लस रा से श्रा, तालब शा हलंत और रा से श्रा बनता है। ठीक है, का हलंत प्लस मूर्धन सा से छा, ता प्लस रा से त्रा, जा हलंत प्लस यहाँ से ज्ञा, ये किससे बनेगा? यहाँ क्या आएगा? जा हलंत प्लस इया। ठीक है, यहाँ पे हलंत लगेगा और इया में यहाँ क्या है? यहाँ दीर्घ आ है, देखिए दो पाई है, दीर्घ आ है, दीर्घ आ जाएगा। ठीक है, अब ये बना वास्तव जा, इसको वास्तव में जा पढ़ना चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या है? ना, रस करेंगे, ना पे हल्का चिन्ह लगाएंगे, ना में क्या है? हर्ष आ है। ठीक है, हर्ष आ जाएगा, छोटा आ है। तो ये ज्ञान, ज्ञान यह रूप होगा। जा हलंत, जा हलंत यहाँ से ज्ञा होता है, ना हलंत आ, ना ज्ञान। ठीक, छड़ हो गया, ज्ञान हो गया। जो संयुक्त अक्षर आपके हैं छा, त्रा, ज्ञा, श्रा, यही तो है, ये आपके चार संयुक्त अक्षर हैं, छा, त्रा, ज्ञा, श्रा। ये किससे बनता है? ये का हलंत प्लस मूर्धन सा से, का हलंत मूर्धन सा से छा। ये किससे बनता है? ता हलंत
प्लस रा से त्रा, इसका ये रूप है त्रा। ज्ञा किससे बनता है? जा हलंत प्लस इया से ज्ञा बनता है, ध्यान देना है। इसरा किससे बनता है? तालब शाह हलंत प्लस रा से तीसरा बनता है। तो का हलंत मूर्धन्य सा से छा, ता प्लस रा से त्रा, जा हलंत प्लस इया से ज्ञा, तालब सा प्लस रा से स्रा, ये आपके संयुक्त अक्षर हैं। कहीं भी रहेंगे तो इस प्रकार इसका रूप होगा। अगर इस पे कोई मात्रा लगी है तो मात्रा होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ हम दीर्घ आ कर देते हैं तो यहाँ दीर्घ आ हो जाएगा ऐसे। ठीक, कोई दिक्कत? जैसे देखिए त्रिभुज, त्रिभुज का वर्ग विच्छेद अगर हम करते हैं तो क्या होगा बताइए? त्रिभुज का ताहलंत, ताहलंत। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है? इसमें रा है, राहलंत। रा में क्या है? छोटी ई है। आपको स्वर भी आना चाहिए तभी आप कर पाएंगे। स्वर में कौन, इस स्वर में कौन सी मात्रा होती है? देखिए त्रि छोटी है। इसके बाद भाहलंत, भा में क्या है? छोटे ऊ की मात्रा है, छोटा ऊ। त्रि भू, फिर जा, जा हलंत, जा में क्या है? हरस्व आ है, कोई मात्रा नहीं है और पूरा लिखा गया है, इसलिए क्या होगा? हरस्व आ होगा। त्रिभुज, त्रिभुज वही रूप फिर होगा। जो लिखा जाएगा वही पढ़ा जाएगा, जो पढ़ा जाएगा वही लिखा जाएगा। ठीक है, क्षण हो गया, त्रिभुज हो गया, ज्ञान हो गया। चलिए चौथा संयुक्त अक्षर बता देते हैं आपको हम। जैसे हो गया श्रम, श्रम का वर्ण विच्छेद इस प्रकार होगा। श्रम, पहली बात आपको पता होना चाहिए श्रम किससे बना है। ये श्रा, ठीक है, किससे बना है? सा हलंत और रा से बना है। रा पे जैसे हलंत लगाएंगे, यहाँ क्या है? पाई है, हरस्व आ है इसमें, तो हरस्व आ जाएगा बाहर, श्रा। ठीक है, फिर माँ हलंत, माँ में क्या है बताइए? हरस्व आ है, क्या हो गया? श्रम, श्रम। अगर इसी प्रकार, इस प्रकार लिखा जाए इसको, श्रम के बजाय श्रमिक लिखा जाए, तब इसका वर्ण विच्छेद किस प्रकार होगा? ध्यान देना है, ये तो सेम यही होगा। साहलंत, ठीक है, राहलंत, रा में आ गया। ठीक है, तो सरा ही है। फिर इसके बाद क्या है? माहलंत, माँ में क्या है? छोटी की मात्रा, माँ पे जैसे ही हलंत लगाएं वैसे छोटी की मात्रा बाहर आ जाएगी। सरा मी, फिर प्लस, फिर का हलंत, का में हरस्व आ है। बहुत ही आसान है, यदि आप वर्ण विच्छेद करेंगे आपको आनंद आएगा। ये सब तार्किक बातें हैं। श्रमिक, देखिए श्रमिक, चारों संयुक्त अक्षर के वर्ण विच्छेद हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, और कुछ शब्द देखते हैं। जैसे देखिए हमारे नाम में अनिल, अनिल, अनिल का वर्ण विच्छेद क्या होगा? अनिल का, तो आगे हम आ लिखेंगे, क्योंकि आ क्या है? स्वर है, स्वर पे हलंत नहीं लगता है, कोई भी स्वर होगा। ठीक है, स्वर है, आ लिखेंगे, इस पे हलंत नहीं लगाएंगे। फिर ना, ना पे जैसे ही हलंत लगाएं हम, वैसे यहाँ क्या है? ना में छोटी ई है,
छोटी ई आ जाएगी, आ नी, फिर प्लस करेंगे, ला हलंत, ला में क्या है, हर्ष आ है, पूरा ला लिखा गया है तो हर्ष आ है। ठीक है, ऐसे हम रेखांकित करते चलेंगे ताकि कोई दिक्कत न हो, समझ में आ जाए। अनिल, ठीक, आसान है। अनिल। एक शब्द है जैसे क्रम, क्रम, क्रम का वर्ण विच्छेद क्या होगा, क्रम का वर्ण विच्छेद क्या होगा, चलिए बताइए। जी हाँ, आधा का है कि पूरा का है, बताइए। ज्यादातर लोग इसको पूरा का बताते हैं, पूरा का नहीं, आधा का है। का स्वर रहित है, का क्या है, स्वर रहित है। ये आधा का है, आधा का है तो का हलंत लिख दिए, ये का हलंत लिख दिए हम, ये आधा का ही है, ये आधा का ही है। फिर उसके बाद क्या है आएगा, ये रा लिखेंगे, प्लस लगा के रा, क्र, देखिए क्रा, रा में आ पढ़ते हैं, ये एक पाई जो है रा की पाई है, रा में आ है, ये क्रा, ये क्रा। फिर इसके बाद प्लस मा में क्या है, ह्रस्व आ है। अब देखिए इसको मिला के पढ़िए, आधा का, रा में आ, क्रम, क्या होगा, क्रम। कोई दिक्कत, बहुत आसान है वर्ण विच्छेद। ठीक है, एक शब्द जैसे त्रिपाठी, त्रिपाठी का वर्ण विच्छेद क्या होगा, चलिए बताइए। त्रिपाठी, त्रा किससे बनता है, ता हलंत प्लस रा से त्रा बनता है। ठीक है, ता हलंत प्लस रा है, लेकिन रा में क्या है, छोटी ई है, लिखेंगे ता हलंत प्लस रा हलंत। रा में क्या है, इस रा में क्या है, छोटी ई की मात्रा है इस रा में। ठीक है, छोटी ई, देखिए त्रि। फिर इसके बाद पा हलंत, पा में क्या है, दीर्घ आ है। ठीक है, था, था हलंत, था में क्या है, बड़ी की मात्रा, देखिए त्रिपाठी। कोई दिक्कत, बहुत आसान है। इस प्रकार आप अभ्यास करिए, अपने माता पिता के नाम लिखकर वर्ण विच्छेद करिए, अपना नाम लिखिए, ठीक है, अपने मित्रों का नाम लिखिए। तो अभ्यास जितना करेंगे उतना ही समझ में आएगा। ये ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे शब्द हैं, उनका आप वर्ण विच्छेद करिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक, धन्यवाद।